अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं अप न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिया बतूल। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। जोहराबाद से आप न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस जोहराबाद के हरदील अजीज शख्सियत PRO राना अब्दुल जब्बार अपनी 40 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस जोहराबाद के हरदील अजीज शख्सियत PRO राना अब्दुल जब्बार अपनी 40 साल सरकारी मुलाजमत पूरी करने के बाद रिटायर्ड हो गए। राना अब्दुल जब्बार ने बतौर PRO सहाफ़ी बरादरी के साथ बड़े खुशगवार अंदाज में अपने सरकारी अमूर सर अंजाम दिए। राना अब्दुल जब्बार की रिटायरमेंट पर इनके दोस्तों, सरकारी अमला और ज़िले इंतजामिया के अफसरान बशमूल डेप्टी कमिश्नर खुशाब ज़िशान शबीर राना ने मुलाकात की और इनकी सरकारी खदमात को सराहते हुए खराज तहसीन पेश किया। सैयद अबुल हसन हमदानी, नुमाइंदा आप न्यूज़ जोहराबाद। से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी 8 फरवरी का दिन बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी जबरदस्त रिजल्ट देगी। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सखर सैयद कमील हैदर शाह ने रोहड़ी प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। सैयद कमील हैदर शाह का मज़ीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की विजन आपके सामने है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जैसे ही अपना टाइम पूरा किया तो वो कराची से निकल पड़े थे। जब इलेक्शन डिले होने या ना कराने की खदशात थे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सखर भी आए थे और फिर पंजाब भी गए थे और इस्लामाबाद तक आपने इनका मार्च देखा था। हम इलेक्शन के लिए रेडी हैं और पीपल्स पार्टी इलेक्शन शेड्यूल से पहले ही पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जा रही थी और उस इलेक्शन के लिए कैंपेन कर रही थी। बलूचिस्तान में KPK में, पंजाब में, सिंध में, हर जगह जो पार्टी नजर आ रही थी वो पीपल्स पार्टी थी और आप सब देखेंगे कि 8 फरवरी को जो सबसे ज़्यादा सीटें लेगी वो पीपल्स पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी का हर कारकुन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफ़ीर बनकर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेगा। पीपल्स पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े इत्तेहाद बन रहा है और पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा, तो आपके सामने है वो सियासी शख्सियत जिन्होंने 2018 में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीते थे, जिनमें सरदार गौस बख्श महर और सरदार अली गौहर महर शामिल हैं, या वो सिंध की शख्सियत जिन्होंने कम मार्जिन से इलेक्शन हारा था। वो तमाम लोग पीपल्स पार्टी में वापस आ चुके हैं। आजकल जो आवाम का रुझान है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो भी इत्तेहाद होंगे वो आवाम के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। सैयद कमील हैदर शाह का एक सवाल के जवाब में कहना था कि पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्ले यंग फील्ड नहीं मिली, इसके बावजूद आवाम के वोट की ताकत से कामयाबी हासिल की। इमरान खान के बारे में इनका कहना था कि इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को डेरगल किया, मुल्क डिफाल्ट के करीब था, मुल्क बचाने की खातिर नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। नवाज शरीफ मुल्क वापस आए तो इन्हें खुशामदीद कहा। हालिया इलेक्शन में पार्टी टिकट किसको मिलेगा तो पार्टी बोर्ड हद में फैसला करेगा, जो 2-3 रोज में सबके सामने आ जाएगा कि एक टिकट किसको मिला है, जिसे लीडरशिप टिकट देंगे। पार्टी कारकुनान इनकी सपोर्ट करेंगे। बाद सैयद कमील हैदर शाह ने रोहड़ी प्रेस क्लब के 3 मंजिला इमारत का दौरा किया और प्रेस क्लब के फंड में इजाफा और सहाफ़ियों को तमाम बुनियादी सहूलियात के फराहमी की यकीन दहानी कराई। सखर से ब्यूरो चीफ नदीम कुरैशी जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जिला के 2024 के नए अहदेदारान के सिलेक्शन का इजलास अलमरकज़ अनवार ताहिरिया साइट एरिया सखर में जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन सूबा सिंध के सदर खलीफा काजी मशहूद अहमद, सीनियर नायब सदर खलीफा मोहम्मद अशरफ जतोई, फिनांस सेक्रेटरी खलीफा मोहम्मद इकबाल सोहो, प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर सईद हैवान, माउन सदर मुश्ताक अहमद सुमरू की सदारत में मुनक़्क़द हुआ। तंजीमी लेक्चर देते हुए सूबे सदर काजी मशहूद अहमद ने कहा कि अमन, मोहब्बत, प्यार और सलामती सबके लिए सज्जन साई का मिशन है। हमारे कायद और रहबर फ़ख्र इंसानियत सज्जन साई ने कामयाब ज़िंदगी का फार्मूला दिया है कि लोगों को नफ़ा देने वालों बनो, अगर नफ़ा नहीं दे सकते तो लोगों के लिए बेज़र बन जाओ। इंसानियत की बका फलाह और इस्तेहकाम के लिए सिलसिला नक्शबंदिया के सालार फ़ख्र इंसानियत ख्वाजा मोहम्मद ताहिरुल मारूफ सज्जन साई का पैगाम रवादारी को फैलाना होगा कि किसी के मजहब और मसलक को ना छेड़ा जाए। समाजी अखलाकी इक़दार को मजबूत करना होगा। हमारे कायद और रहबर सज्जन साई के 6 नुकात तालीम और हुनर, सेहत, तिजारत, माहौल और बर्दाश्त, साइंसी उलूम का हुसूल और इजादात से इस्तिफादा,
हासिल करना, खिदमत खल्क पर अमल पैरा होकर वतन अजीज पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इस्तेहकाम में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं। फसाद की इब्तिदा इस वक्त होती है जब कोई फर्द अपने आप को दूसरों से बढ़कर तस्वुर करे और तकब्बुर के रास्ते पर चले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन को मुकम्मल नजरिया हयात का दर्जा दिया है। सूबे सिलेक्शन कमेटी ने खुलफाए कराम 2023 की बॉडी और ब्रांचेस के अहदेदारान की मुशावरत के बाद सूबाई प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर सईद ऐवान ने जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन जिला सरहद के 2024 के अहदेदारान का ऐलान किया। सदर खलीफा महमूद अली मेमन, सीनियर नायब आसिफ राजपूत, नायब सदर अली खान अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद जमील, जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद उमर, प्रेस सेक्रेटरी सिबगतुल्लाह मेमन, फिनांस सेक्रेटरी मीर मोहम्मद अब्बासी, ऑडिटर खलीफा हसीब अहमद, ऑफिस सेक्रेटरी मुनव्वर अली खोसो, माउंट सदर हमीर अहमद सुमरो, माउंट जनरल सेक्रेटरी ताज मोहम्मद लखन होंगे। 128 दिन गुजर चुके हैं, ना हमारे एहतजाज में कमी आई है, ना ही हमारे गम गुस्से में कमी आई है। PFUJ रहनुमा लाला असद पठान। पाकिस्तान में जब पहला सहाफ़ी कत्ल हुआ तब सहाफ़ी बरादरी इस तरह यकजा होती और अवाम भी इसी तरह बाहर निकलती तो शायद इस मुल्क में दोबारा कोई कलम का मजदूर कत्ल ना होता। लाला असद पठान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सिंध एक्शन कमेटी की कॉल पर मुल्क भर की तरह सखर में भी शहीद जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। शहीद जान मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। शहीद जान मोहम्मद के कातिलों को, शहीद जान मोहम्मद के कातिलों को, शहीद जान मोहम्मद के कातिलों को, जान मोहम्मद के कातिलों को शहीद तेरे खून से। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, ताजिर तंजीमों, समाजी, सियासी और मजहबी तंजीमों जबकि सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के वफ्द ने भी एहतजाज में भरपूर शिरकत की। एहतजाज में सखर, रोहड़ी, संगरार, सालेपट, कंधरा और पनवाकिल के सहाफ़ियों, सखर प्रेस क्लब, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन, सेफमा सखर चैप्टर, कैमरामैन फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज की शिरकत से खिताब के दौरान पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी फिनांस लाला असद पठान ने कहा कि 128 दिन गुजर चुके हैं, ना हमारे एहतजाज में कमी आई है, ना ही हमारे गम गुस्से में कमी आई है। हम खामोश तमाशाई नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह यह एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सिंध एक्शन कमेटी की ऐलान किर्दा सिंध भर में एहतजाजी अलामती भूख हड़ताल की जाएगी। जबकि 6 जनवरी 2024 को सखर प्रेस क्लब में सहाफ़ियों का अज़ीम शान कन्वेंशन मुनक़िद किया जाएगा जिसमें सिंध भर के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। इस मौके पर लाला असद पठान का कहना था कि अगर पाकिस्तान में जब पहला सहाफ़ी कत्ल हुआ तब सहाफ़ी बरादरी इस तरह यकजा होती तो आवाम भी इसी तरह बाहर निकलती तो शायद इस मुल्क में दोबारा कोई कलम का मजदूर कत्ल ना होता। लिहाजा हम कातिलों को इबरत का निशान बनाने तक कभी खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारा मुतालबा है कि सहाफ़ियों का कत्लेआम ख़त्म होना चाहिए, गैर एलानिया सेंसरशिप, इदारों पर पाबंदियाँ, कलम के मजलूम का माशी कत्ल ख़त्म होना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच को जिस तरह दबाया जा रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए। इस मौके पर सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर इमदाद गुज़दार ने कहा कि 128 दिन गुजर चुके हैं मगर शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स और फौज की निगरानी में ऑपरेशन का वादा किया गया मगर अफसोस इतना अरसा गुजरने के बावजूद ना ही कातिल गिरफ्तार हो सके और ना ही ऑपरेशन शुरू हो सका। खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया, फार्म वसूल करने का सिलसिला जारी है। इस पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अशफाक सुलहरी से। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शेड्यूल का ऐलान के बाद पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ के अंदर भी पहला जो मरला फार्म देने का वो सिलसिला शुरू हो चुका है। सांगड़ के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फार्म जहाँ पर उनसे वसूल किया जा रहा है। सांगड़ के अंदर इस वक्त सूरत ये है कि 2 हल्के बनाए गए हैं कौमी असम्बली के NA 209 और NA 210, जबकि PS के जो हल्के जो हैं 5 हैं, PS 40, 41, 42, 47, 44 और 45। सांगड़ जो है वो उस वक्त NA 209 के अंदर जहाँ पर शाजिया अता मरी जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से फार्म वसूल कर चुकी हैं, जबकि GDA की जानिब से इस वक्त इस हल्के से
जो फॉर्म देने का जो सिलसिला है वो अब तक शुरू नहीं हो सका, लेकिन सूबाई असम्बली की अगर बात करें PS 40 की, तो गुलाम दस्तगीर राजड़ और अब्दुल हकीम राजड़ समेत जहाँ पर राना बस्ता राजपूत और मोहम्मद अली लगारी जो है वो फॉर्म हासिल कर चुके हैं। खिपरो से और जाम नवाज संजोरो, शहदादपुर और टंडो आदम से जो फॉर्म देने का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। सांगड़ के इस वक्त जो सूरत चल रही है कि सांगड़ के अंदर अन्य 209 के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से शाजी अता मरी, जबकि राना सत्तार राजपूत जो हैं वो सूबाई असम्बली के लिए होंगे, जबकि अली हसन अंगोर जो खिपरो से पीपल्स पार्टी की जानिब से कादी शमशुद्दीन राजड़ का, जिनका अभी तक ऐलान तो नहीं हुआ लेकिन मतवक्का उम्मीदवार हैं, वो खिपरो से हो सकते हैं। गुलाम दस्तगीर राजड़ जो है वो सांगड़ से PS के उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि वराम फ़कीर खासकली जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं। जबकि संजोरो की अगर बात करें तो डॉक्टर हाशिम और पीपल्स पार्टी की जानिब से जाम शबीर अली खान, और जबकि शहदादपुर के अंदर इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से शायद थीम को अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जबकि उनका मुकाबला मोहम्मद खासकली से मतवक्का है। शाजिया और टंडो आदम की NA की 210 की सीट है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की जानिब से अलाउद्दीन को टिकट देने का ऐलान किया गया है, जबकि फंक्शन लीग और DD की जानिब से सारा बानों को उनके मुकाबले में उतारा जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो मुकाबला जो इलेक्शन के अंदर होगा वो पीपल्स पार्टी और फंक्शन लीग के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। PTI और उसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम लीग नून और JUI और तमाम पार्टियाँ जो हैं वो GDA की अलायंस में होंगी, GDA को सपोर्ट करेंगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज जैसे कि जहाँ के पहला मरला शुरू हो चुका है, और सिर्फ सांगड़ के अंदर जो मुकाबला जो इलेक्शन का होगा वो पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान होगा। जी, ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में चाइल्ड लेबर की रोकथाम के हवाले से सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार की सदारत शोबा ATM के सरबराह डॉक्टर शहजाद अहमद ने की। चाइल्ड लेबर की रोकथाम के हवाले से आगाही पैदा करने के लिए ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबा एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन ने इस बुराई के खात्मे के लिए मुख्तलिफ माशरती, अखलाकी और कानूनी अवामिल पे बहस की। इस मौके पर तलबा ने चाइल्ड लेबर और इससे मुल्हिका मसाइल को डॉक्यूमेंट्री फिल्म, थिएटर, मॉडल्स और पोस्टर्स के जरिए उजागर किया। कैंपस में एक रैली का एहतमाम भी किया गया। सेमिनार की सदारत शोबा ATM के सरबराह डॉक्टर शहजाद अहमद ने की, जबकि मुंतजमीन में मिस नौरीन शामिल थे। मुकर्रिरीन में शोबा एजुकेशनल रिसर्च एंड असेसमेंट के सरबराह डॉक्टर ताहिर खान फारूकी, शोबा टीचर एजुकेशन के सरबराह डॉक्टर खालिद सलीम और ऑफिसर ताल्लुकात आमा शर्जील अहमद शामिल थे। शिरकत से बात करते हुए डॉक्टर फारूकी ने बताया कि चाइल्ड लेबर महज एक माशी मसला नहीं बल्कि कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। इस मसले के हल के लिए हम इसके मुहर्रिकात को समझना और फिर मुश्तरका और मजबूत जद्दोजहद से इनको ख़त्म करना होगा। डॉक्टर खालिद सलीम का कहना था कि ख़ानदानों की माशी पसमानदगी बच्चों को चाइल्ड लेबर में धकेल देती है, लिहाजा इस मसले के हल के लिए पहले मरबूत लाइह अमल के ज़रिए माशरे से गुर्बत का खात्मा करना होगा। शर्जील अहमद ने चाइल्ड लेबर से जुड़े मुख्तलिफ माशरती मसाइल पर बात की। उन्होंने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लीगल फ्रेमवर्क का भी तज़किरा किया। डॉक्टर शहजाद ने इख्तितामी कलमात में इस अहम मौजू को ज़ैर बहस लाने में मुकर्रिरीन और शुरका का शुक्रिया अदा किया और चाइल्ड लेबर को दिलचस्प सरगर्मियों के जरिए पेश करने पर तलबा की हौसला अफजाई की। फैसलाबाद महकमा पुलिस भी छुपी काली भीड़ें आज भी पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फैसलाबाद में थाना मिल्लत टाउन की ज़ेली चौकी मियांवाला की चौकी इंचार्ज राना साजिद नामी ने इख्तियारात से तजावुज़ और कानून से खिलवाड़ करते हुए ड्राइवर मुज़म्मिल से शहरियों पर कान पकड़वा कर तशद्दुद करवा कर वीडियो बनाई और खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल करवा कर मुखालिफिन से भारी रकम वसूल की। 12 दिसंबर को चौकी इंचार्ज मियांवाला ने कार्रवाई करते हुए निशात आबाद 66 फुटा बाजार हवेली से मुर्गा लड़ाई पर जुआ लगाने वाले मुलजमान को गिरफ्तार किया। इसी वक्त करीबी सिफारिशी से मुबीना 15,000 रिश्वत लेकर लाला शाद भाई वाला और इसके 2 दोस्तों को छोड़ दिया और थाना पहुंचने के बाद बाबा याकूब से भी 15,000 रिश्वत लेकर इसे भी छोड़ दिया गया। जब जुआरी 15,000 नहीं दे सकता था, इसके खिलाफ 3,105 नंबरी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बाद में चौकी इंचार्ज के दोनों प्राइवेट गुंडों अली हसन और अली अरसलान नामी टीम के साथ मुकाबला किया और सभी को टाइम पर छोड़ दिया।
जिन को सुबह बुलाकर उनकी जमानतें करवाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मुबीना चौकी इंचार्ज की इजाजत से ड्राइवर मुजम्मिल जो 4 साल इसी थाना में तैनात है, गिरफ्तार मुलजिमान पर तशद्दुद और गाली गलौज कर रहा है और एक कांस्टेबल इसको शदीद तशद्दुद करने से रोक रहा है। ज़राए के मुताबिक तशद्दुद करने वाली वीडियो बनाकर वायरल करने के 50,000 मुखालिफिन से वसूल किए जा चुके हैं। RPO फैसलाबाद से नोटिस की अपील है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले एहलकारों को पुलिस डिपार्टमेंट से पाक किया जाए ताकि पुलिस का तकद्दुस पामाल करने की हिम्मत किसी भी एहलकार में पैदा ना हो।